वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जिसमें मैथमेटिक्स की त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था, इसी को टॉपिक को कंटिन्यूस आगे करते हुए आज हम इसी क्लास को आगे करते हुए पार्ट 7 में चल रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय फलन और सर्वसमीकाएं चल रही थी। जिसमें आज मुख्यतः कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, कॉन्सेप्ट है जिसमें, और लास्ट का वैल्यू पुटिंग वाला सिस्टम जो आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। जितने भी पीछे 6 क्लास हुई है उन क्लासों को लगातार लीजिए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। और चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए आगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही हर चीज़ क्लियर हो पाती है। इसलिए एक साथ न होकर लेकिन कुछ कुछ टुकड़ों में मैं आपको वितरित कर रहा हूँ। इसलिए आप ध्यानपूर्वक और शांति से मन निश्चित होकर आप क्लास लीजिए, आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो हम आज का शुभारंभ करते हैं क्लास को आगे, जिसमें मैं आपको 2-3 तो उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वह करवाता हूँ। तो आज का हमारी क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसे आपको मैं बताऊँ कि वन आपका क्वेश्चन है, आपको यहाँ बॉक्स पर रख रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसी पर ध्यान दें। और आपको मैं जिस तरफ आपसे मैं इस बॉक्स की वाइट पर आ रहा हूँ, तो आपको फिर भी अच्छी तरह से दिखे तो उसी अनुसार दिखाई दीजिए। देखो मैं आपको बताऊँ, कुछ क्वेश्चन आपके 1+ नीचे लिख रहा हूँ मैं, 1+tan², 1+tan² 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। इसी प्रकार 1 - tan² 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि 1+1 - tan² अपॉन 1+tan² बराबर कोस बराबर 2 थीटा होती है। कोस 2 थीटा का मान, जिसमें ये कोस 2 थीटा, जिसमें आपको अच्छी तरह से सर्वसमीका का डेरिवेशन करके आपको यह सर्वसमीका का समझाई थी। तो आपको मैं आगे निश्चित तौर पर मैं चलाता हूँ कि अब हमारे को इस टॉपिक के अलावा, मतलब ये सर्वसमीका किस फॉर्मेट के अंतर्गत रखी जा रही है और किस फॉर्मेट के अंतर्गत ये आ रही है। तो आपको मैंने बताया कि cos 2 थीटा के अंतर्गत ये फॉर्मेट बन पा रहा है, जिसमें cos 2 थीटा की फॉर्मेट के 1 - tan² थीटा अपॉन 1+tan² थीटा बराबर में आ रही है। तो यहाँ थीटा का मतलब, यहाँ थीटा कितना हो रहा है, यहाँ थीटा बराबर 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री थीटा का मान यह आ रहा है। यदि इस थीटा को हम यहाँ जानते हैं कि 2 थीटा बराबर 2 थीटा का यहाँ थीटा है, तो 2 × 22.5 डिग्री को हम दोबारा से गुणा करते हैं। 22.5 डिग्री को हम दोबारा से यानी दोगुना गुणा करते हैं, तो यहाँ थीटा का मान आता है 45 डिग्री। कितना आता है, 45 डिग्री। तो यहाँ सीधी सी बात हमारे पास यह चलती है कि कोस 45 डिग्री का मान क्या हुआ, कोई कोस 45 डिग्री का मान क्या हुआ। तो कोस 45 का मान, जो साइन 45 का मान था वही कोस 45 का मान हुआ। तो 1/√2, यह 1/2 यह कोस 2 थीटा का मान आया, ठीक है। कोस 45 डिग्री का मान आया, जो मैं आपको बताया था कि जहां आपको 1 - tan² थीटा, tan² 22.5 डिग्री अपॉन 1+tan² 22.5 डिग्री का फॉर्मेट बन रहा है, जिसमें कोस 2 थीटा वाली फॉर्मेट की समस्या बन रही है, जहां 2 थीटा बराबर थीटा 22.5 डिग्री, जिसे दुगुना करने पर 45 डिग्री आ जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मैंने लास्ट जो इक्वेशन की थी, मेरा कहना यही है, जो पीछे क्लास हुई है वह क्लास अपने आप से लगातार और निश्चित रूप से पीछे से लीजिए।
अगर हम कॉन्सेप्ट के अनुसार और सीरीजों के अनुसार एक कड़ी से कड़ी जुड़े रहेंगे तो हमारे प्रत्येक कॉन्सेप्ट और हर प्रकार की सीरीज यानी क्वेश्चन सीरीज एक ऑटोमेटिक एकदम सही होती जाएगी। तो मेरा कहने की राय ये है, जो भी मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं ये लाइव क्लासें ली है, उन क्लासों को आप अच्छी तरह से लीजिए, कंटिन्यू लीजिए। तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ कि cos 2 थीटा कि cos 2 थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मान है। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इस थीटा के मान को यदि हमारे पास जहां हमारे को थीटा का मान 15 दे रखा हो तो हम cos 2 थीटा का मान क्या निकालेंगे। हमारे को इस बात का भी यह भी पता है कि cos 2 थीटा बराबर साइन के पदों में, मतलब cos और साइन के पदों में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये मान आता है। तो जहां हमारे को थीटा यानी 15 डिग्री दे रखा है, जहां 15 डिग्री दे रखा है तो हमारे को cos 2 थीटा का मान निकालना है। तो हमारे cos 2 थीटा का मान निकालने तो थीटा का मान अंदर रखो, इनपुट कीजिए। तो cos 30 डिग्री मतलब यहाँ 2 इंटू 15 यानी cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, जहां आपको साइन 60 का मान हो, आपको जहां साइन 60 का मान कितना मिलता है, √3/2, वही मान cos 30 डिग्री का मान होगा। तो मेरा क्वेश्चन यह था कि cos 2 थीटा बराबर साइन के पदों में साइन cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये यदि ये क्वेश्चन दे रखा हो कि ये दे रखा हो, यहाँ देखो मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपको मैंने फॉर्मेट चेंज करके दिया भाई। ये क्वेश्चन यदि आपको यह दे दिया जाता है कि यह क्वेश्चन आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos हो तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा। यदि जहां थीटा बराबर 15 डिग्री दे रखा हो, जहां 15 डिग्री बराबर थीटा 15 डिग्री दे रखा तो हो, आप ये जानते हो कि cos 2 थीटा की ये सर्वसमीका होती है तो थीटा का मान ये 15 रखा तो cos 30 डिग्री आया। cos 30 डिग्री जहां साइन 30 डिग्री का साइन 60 डिग्री का आता है वही cos 30 डिग्री का मान आता है। तो इसी प्रकार ये दो क्वेश्चन थे जो पीछे लास्ट वाली क्लास में थे, उनसे कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे, लिंक थे, तो ये कराना मेरा भी वाजिब बनता था। तो मैं आपको यही राय देता हूँ कि पिछली वाली वीडियोस भी देखिए, जिससे आपकी जो भी एक्टिविटी मतलब जो भी कनेक्टिविटी है वो लगातार जुड़ी रही। तो अब मैं अगले कॉन्सेप्टों की बात करता हूँ, या कुछ फॉर्मूले बेस आते हैं जो हमें उस फॉर्मूले बेस के आधार पर हमको खोले जाते हैं। मतलब जहाँ a+b का होल स्क्वायर जिस फॉर्मेट में किस प्रकार की सर्वसमीका बनती है, उस सर्वसमीका को हम किस प्रकार के अप्रोच लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शनों को या इस प्रकार की दुविधा से बचने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के कुछ फॉर्मूले आते हैं, जो हम फॉर्मूलों को निर्धारित रूप से यहाँ लिखते हैं। कुछ सर्वसमीकाएं होती है जिसे हमें हमेशा के लिए याद करना पड़ता है, जिसे सर्वसमीका को रटने से कुछ नहीं होता है, उन सर्वसमीकाओं को हमेशा हमें याद ही करना होगा। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, यह सर्वसमीका फर्स्ट हुई। अब सर्वसमीका इसी प्रकार a4 माइनस b4, भाई
अब सर्व समीका आपके पास आई a4 माइनस b4, जहां आपको सर्व समीका ये खोलनी पड़ेगी जहां आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऑप्शन वहां बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कोई परिवर्तित हुआ? कोई परिवर्तित ना हो। जिस प्रकार हमारे घातांक में पावर बढ़ती गई उसी प्रकार की ये फॉर्मेट में पावर बढ़ती गई, इसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ। इसी प्रकार आपको बताते हुए कि a पावर 8 b पावर 8 भाई a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 बराबर, इसको फॉर्मेट को हम किस प्रकार से खोल सकते हैं? तो इसी फॉर्मेट को आधार पर हम खोल सकते हैं कि a4 प्लस b4 कोष्टक बंद a4 माइनस b4 फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में खोल सकते हैं कि a8 माइनस b8 बराबर, इस फॉर्मेट को a4 प्लस b4 कोष्टक बंद a4 माइनस b4 के अंतर्गत हम खोल सकते हैं। इसी सर्व समीकरण को हम आगे बढ़ाते हुए भाई यहाँ देखो a6 माइनस b6 फॉर्मेट को हम खोलते हैं भाई a6 बराबर b6 को फॉर्मेट को a3 प्लस b3 कोष्टक बंद a3 माइनस b3 a3 माइनस b3 फॉर्मेट वाले चैप्टर में ये खुल जाती है। तो ये मेरे कहने का यही वाजिब। अब यह सर्व समीका मतलब ये कुछ फॉर्मूले थे जिसमें मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूले आपको मैं कुछ साइन या कोस और टेन पदों के अंतर्गत कुछ ऐसी सर्व समीकरणों का संयोजन करूंगा जिसमें ऐसे फॉर्मूलों को आपको खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वह फॉर्मूले इनके बेस पर आधारित होते हैं, यदि वह फॉर्मूले इसके बेस के आधारित होते हैं तो आप उस फॉर्मूलों को आसानी से खोल सकते हो। तो मैं आपको यह आज से बताना चाहता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी प्रकार ए फोर माइनस बी फोर, ए फोर माइनस पावर में है माइनस बी फोर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मतलब कोष्टक बंद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो इसको हम किस प्रकार से खोलते हैं? तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 कोष्टक बंद ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसी प्रकार हम ए 6 मतलब ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, इसी फॉर्मेट को ए क्यूब प्लस बी क्यूब कोष्टक बंद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी फॉर्मेट को हम आगे खोलते हैं। अब यह सर्व समीकरण को क्यों जरूरत पड़ी, यह सर्व समीकरण को मैं आपको नेक्स्ट कड़ी में बताता हूँ कि ये क्यों जरूरत पड़ी। यह सर्व समीकरण बहुत ही अति आवश्यक है, इसको हमेशा खोलने के लिए याद में हमें कर लेना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से आपको स्क्वायर वर्ग या घनमूल में दे दिया जाता है, उसी संख्या को हम उसी टुकड़ों के अंतर्गत इस प्रकार से खोलते हैं या इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उसमें घटाने पर क्या प्राप्त हो और जोड़ने पर क्या प्राप्त हो और डिवाइड करने पर उस संख्या में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रभाव के अंतर्गत या मद्देनजर में रखते हुए मैं आपको साइन या कोस और टेन पदों के तीन फॉर्मूले बेसिक या तीन सारणीय या त्रिकोण फलनीय आधार पर मैं आपको तीन बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद करना है कि आपके पास यदि किसी संख्या के पास यदि आपके पास मैं बताऊं कि यदि मैं आपके पास बताऊं कि साइन 4 थीटा है यहाँ पे माइनस कोस 4 थीटा, इसको आप किस प्रकार से खोल सकते हो? तो इसको हम इस प्रकार से खोल सकते हैं कि आपके पास साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, यहाँ आपको मैं बताऊं कि a4 माइनस b4 यही सर्व समीकरण बन रही है ना। मैं आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को आप किस प्रकार से खोल सकते हो। तो आप इस प्रकार के फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कोष्टक बंद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में खुलेगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मेट था
यही ये फॉर्मेट खुला। तो अब इस फॉर्मेट के खुलने पर मैं आपको बताऊं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ ये और ये सर्वसमीका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यह सर्वसमीका किसकी बनी, यह सर्वसमीका की किसकी बनी। तो आपको फॉर्मेट के रूप में मैं आपको आंसर, फाइनल आंसर आपको मिलता है कि फाइनल रिजल्ट, आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। आपको पास फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 स्क्वायर का थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, जो 1 माइनस कोस माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई होता है। तो कोस तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा के बराबर आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार की सर्वसमय को हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से हम साइन कोस सर्वसमीका को हम आगे बढ़ाते हैं, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो इसका मान क्या आता है, तो इसी का मान में वही परिवर्तित वही चिन्ह आएगा कि जहां कोस है, जहां शुरुआत कोस से हुई तो यहाँ भी वही आएगा कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ, कोई चीज परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब कोई चेंज परिवर्तित नहीं हुआ। तो जिस प्रकार आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, या आप उसी संख्या को साइन स्क्वायर थीटा से शुरू करो या शुरुआत करो, या कोस स्क्वायर थीटा से शुरुआत करो, आपको फाइनल रिजल्ट तो वही मिलेगा जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहां आप कोस से मिलते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप किसी भी चीज से शुरुआत करते हो तो उसी का परिणाम उसी के रूप में आपको मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट सर्वसमीका के रूप में मैं कुछ और सर्वसमीका बताता हूँ। यदि आपको कुछ पदों में ये सेक या कोस साइन और कोस पदों में हो गए, अब आपको मैं सेक स्क्वायर थीटा मतलब जहां तक आपको मतलब जहां मैं आपको 0 से लेकर 360 डिग्री के एंगल त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, उन्हें पूरे मेरी कोशिश है कि आपको त्रिकोणमितीय फलन की पूरी 360 डिग्री के एंगल तक घुमा के मतलब पूरी जानकारी डिटेल देना मेरी गारंटी है। इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन आए तो मेरे पर्सनल अकाउंट में चैट कीजिए, ठीक है। मैं आपको आप कमेंट कीजिए, कोई भी त्रुटिपूर्ण दोष पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदार के कारण मैं हूँ, आपको उसी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन मेरा कहने की राय यही है कि जब तक आप खुद अपने सेल्फ स्टडी का ध्यान नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ मैं कहाँ तक क्लास चलाया हूँ, आज लगभग 7 क्लास हो चुकी है या हो जाएगी, आज 7 क्लास हो जाएगी। यदि कोई बंदा उन 7 क्लासों को कंटिन्यू ले रहा है और फिर भी कोई दिक्कत होने की मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती है कि वह 7 क्लास लगातार ले रहा है फिर भी उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नो पॉसिबल है। अब आपको मैं नेक्स्ट सर्वसमीका के रूप में कुछ फॉर्मेट के रूप में बताता हूँ, ठीक है। अब सर्वसमीका के फॉर्मेट के रूप में आपको बताऊं कि सेक 4 थीटा सेक 4 थीटा टेन 4 थीटा, यही है कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। इसी को आधार को रखते हुए इसी को हम खोलते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मेट के रूप में खुल रहा है, यही फॉर्मेट के रूप में खुल रहा है ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मेट बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट के रूप में खुल रहा है। इसी फॉर्मेट को आधार मानते हुए हम जानते हैं कि ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक आता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, जो मैंने आपको शुरुआती क्लास हुई थी उसी के अंतर्गत बता चुका था। तो यहाँ एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको फाइनल के रूप में रिजल्ट मिल पाता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा के अंतर्गत आ जाता है कि कोसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा बाई कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा। इसी को आधार को मानते हुए यहाँ आपको फुल जानकारी के रूप में देता हूँ, तो यही आपको फॉर्मेट के रूप में खुल जाता है। तो आपको यह सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा में के अंतर्गत ही खुलेगी ना। तो इसी प्रकार यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ प्लस है, और कोट स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, जो इसी के आधार के अंतर्गत ये खुलती जाएगी। हमारे को इस बात को भी पता है कि यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, एक होता है, तो ये मल्टीप्लाई एक से हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला है कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा के बराबर है। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट आपको मिल पाता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ सर्वसमीका थी जो आपको साइन पदों से लेकर अंत तक कोसेक पदों के अंतर्गत यह पूरी संपूर्ण हुई। अब आपको मैं यहाँ इसके आधार पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करता हूँ कि उस क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आपको उसी प्रैक्टिस के आधार पर मैंने बोला था कि आपको उसी के आधार पर मैंने आपसे पहले बोला कि 2 दिन कॉन्सेप्ट क्लास और 1 दिन क्वेश्चन सीरीज। तो फिर मैंने एक दिन सीरीज चलाए, 1-2 दिन चलाए, लेकिन मेरे को लगा कि यदि हम लगातार 2 दिन कॉन्सेप्ट चले तो वह कॉन्सेप्ट भूल सकते हैं। तो इसलिए मैंने हाथों हाथ ये जज ले लिया कि जिस प्रकार से मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ उसी के नीचे, मतलब उसी के आधार के नीचे मैं हाथों हाथ आपको क्वेश्चन कराता रहता हूँ, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन में अप्लाई किस प्रकार से होता है ये आपके माइंड में सेट हो जाती है। उसी प्रकार मैं ये प्रक्रिया हर चैप्टर के अंतर्गत, हर लाइव क्लास के अंतर्गत यही अपनाऊंगा। ठीक है, इसमें हमारा भी कोई नुकसान नहीं होता है और मेरा भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें आपका ये फायदा रहता है कि जिस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं उसी के आधार पर हम हाथों हाथ उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा वह कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाता है। इसलिए मैं इसी के आधार यही पैटर्न अपना रहा हूँ। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन है जो बताऊं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 हो तो 2/3 हो तो साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा बराबर मान क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 हो तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा हो तो आपका मान क्या होगा। तो मैंने आपको ये इस फॉर्मेट के अंतर्गत ये फाइल मतलब ये खोलना सिखाया था कि इसको हम किस प्रकार से खोल सकते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि इसको हम खोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मेट के अंतर्गत मैंने खोलना सिखाया था, यही फॉर्मेट के अंतर्गत खोलना सिखाया था। तो इस फॉर्मेट के अंतर्गत हमारे को ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ बराबर 1 होता है। तो इसका फाइनल रूप में यही आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यह सर्वसमीका कहाँ मिलती है, जहां पर्सन आपको आरएचएस के अंतर्गत दिया गया था, जहां पर्सन आपको ये एलएचएस बोलते हैं, सॉरी इसको एलएचएस बोलते हैं, इसको आरएचएस बोलते हैं। मतलब ये जब बोलते हैं जब किसी सर्वसमीका को हम दोनों तरफ से समान या समान वितरण के आधार पर हम बराबर कर सकते हैं या उसकी तुलना की जाती है। तो यहाँ आपको एलएचएस के रूप में जो पर्सन दिया रखा है उसी के अंतर्गत ये उत्तर दे रखा है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ कितना दो देखा था 2/3, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 2/3। इसी प्रकार में अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। भाई ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है और आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाता है आरएचएस में। तो ये है कि आप इस फॉर्मेट को किस प्रकार से खोल सकते हो, मतलब किस प्रकार से आप अप्रोच के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के आधार को मानते हुए मैं एक इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और करवाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 हो, बराबर 3/5 हो। तो सेक स्क्वायर मतलब ये सेक स्क्वायर था, सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो यहां मैं आपको खोलना सिखाया था, वही बात है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही मान है। इसी प्रकार के फॉर्मेट के अंतर्गत खुलता है और इसी फॉर्मेट के अंतर्गत खुलता है। तो हमारे को एक सर्वसमीका याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, बराबर 1 होता है। इसकी इक्वल बराबर इक्वेशन में एक होता है। तो यह एक मल्टीप्लाई यहाँ गुना हो जाता है। तो आपको फाइनल के रूप में सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका मान पूछा था। इसको मान आपको दे रखा है, इसका मान आपको पर्सन के अंतर्गत दे रखा है। इसको आपको मान पर्सन के अंतर्गत सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तो यही फाइनल आपको आंसर मिलता है 3/5। मैं जिस प्रकार से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट बताया पहले, उसी फॉर्मेट के आधार पर आपको साइन कोस वाले त्रिकोणमितीय फलन के बताए। भाई वह फॉर्मेट आपको खोलना आ जाता है तो आप साइन के पदों के त्रिकोणमितीय फलन को आप खोल सकते हैं। वह खोलने के बाद आपको मैंने उसी के आधार पर भाई किस प्रकार से वह क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बताए। तो मेरे का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी अप्लाई करते जाते हैं तो हमारा वो कॉन्सेप्ट अपने आप सेट होता है। तो आपको अब मैं यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊं कि किसी भी प्रकार कि हम हर जगह, आपको भी पता है कि हम हर जगह सर्वसमीका लगाते लगाते थक जाते हैं या इतनी सर्वसमीका हम नहीं लगा सकते हैं जिसके अंतर्गत हमारे पास पर्सन बहुत बड़े आ जाते हैं। उस पर्सन बहुत बड़े आने की वजह से हम उसमें सर्वसमीका लगाते हैं। उन सर्वसमीका में लगाने पर वह क्वेश्चन बहुत जटिल हो जाता है। उस जटिल होने की वजह से हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो हमारे कंपटीशन के क्षेत्र में समय की बहुत मायने होती है। इस समय को बचने के
इस समय से बचने के लिए, इस जटिल जटिल कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने उस बड़े बड़े वाले क्वेश्चनों में वैल्यू पुटिंग वाले केस रख दिए, जिसमें वैल्यू पुटिंग का मतलब ये होता है कि आपको सर्वसमीका बड़ी दे दी जाती है, उसमें आप थीटा की मान, आप थीटा की जगह मतलब आपको थीटा दिया जाएगा, उस थीटा की जगह आप अपने मन की इच्छा के अनुसार 0, 45, 90 डिग्री या वैल्यू रख के आप उस क्वेश्चन को, त्रिकोणमितीय फलन को 4/4 के आधार पर आप, मतलब 4/4 के आधार पर 360 डिग्री के आधार पर, मैंने आपको चतुर्थांश बताया, उस चतुर्थांश के आधार पर उसका वैल्यू पुटिंग रखने पर वो थीटा का मान रखकर माइनस जो भी आएगा उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। ये क्यों है, आप उस सर्वसमीका मतलब जटिल कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने ये फॉर्मेट बताया था। तो आपको कुछ वैल्यू पुटिंग का केस बताता हूँ कि वो किस प्रकार से आपको अप्रोच में अप्लाई करना चाहिए। वैल्यू पुटिंग केस। वैल्यू पुटिंग मेथड या कॉन्सेप्ट, मेथड या कॉन्सेप्ट। यदि आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा दे दिया जाता है, तो आप वहां 0 डिग्री और 90 डिग्री लगाओगे, और उसमें लगाने के बाद आपको जहां जटिल से जटिल सर्वसमीका का आंसर मिलता है वहीं लगाए। ठीक है, यदि आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तीनों कोण हो, तो आप थीटा का मान 45 डिग्री रखो, आप थीटा का मान 45 डिग्री रखो। इसी प्रकार मैं आपको, जहां ये दो केस हैं, ये दो केस के अंतर्गत किस प्रकार से यह आपको क्वेश्चन किया जाता है कि साइन और कोस थीटा हो तो जहां 0 और 45 डिग्री, जहां 0 और 90 डिग्री का मान रखना, और आपको जहां साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा तीनों पद आ जाते हो तो वहां ओनली 45 डिग्री भी रखा जा सकता है। तो आपको मैं इसी के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, वैल्यू पुटिंग के आधार पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आप क्वेश्चन से, प्रैक्टिकल से बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ कि क्वेश्चन है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया? क्या ये क्वेश्चन पूरा हो गया? प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से अप्रोच करें या किस प्रकार से लगाएं, वह सर्वसमीका जहां थीटा का मान कितना कितना लगता है, वहां थीटा का मान किस प्रकार से अप्रोच होता है, उस थीटे के अंतर्गत आपको यहाँ कितना डिग्री मान रखना है। आप, यदि मैंने आपको बताया था कि साइन आइन या टेन आइन, सर्वप्रथम आप साइन थीटे वाले को प्रायिकता दोगे, जहां आपको 0 डिग्री से अप्रोच करना है, फिर आपको 45 डिग्री का, फिर आपको 45 डिग्री का, फिर आपको 90 डिग्री का। मतलब कहने की बात यह है कि आप सर्वप्रथम 0 डिग्री वाले को प्रायिकता दोगे, फिर आपको 45 डिग्री को प्रायिकता देनी होगी, फिर तीसरी डिग्री, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें प्रायिकता के आधार पर आप प्राइमरी या प्राइवेसी के आधार पर आप कार्य देकर उसको संपन्न कर सकते हो। तो आप 0 डिग्री रखो एक बार, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 0, ठीक है, क्वेश्चन है उसी के आधार पर मैं रख रहा हूं कि 1 माइनस 1 ये यहाँ थीटा है ना 0 डिग्री, इसी प्रकार 1 माइनस
टेन 0 डिग्री। ये मैं आपको क्लियर पूरा सोल्व क्वेश्चन कराने के लिए इतनी कर रहा हूँ, नहीं आपको अगले क्वेश्चन में देखना कितनी सरल से कहूँगा। प्लस 1 माइनस टेन 4 डिग्री 0 डिग्री 1 प्लस टेन 0 डिग्री। अब मैं आपको बताऊं कि टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है। टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही रहता है ना। और साइन के अंतर्गत 1 माइनस साइन का मान कितना है, 0 यार। भाई 1 माइनस साइन तो 0 से गुना हुआ, तो 0 से गुना हुआ तो यहाँ तो 0 आ गया, तो 0 रहा, तो 1 माइनस यहाँ देखो, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 का 10 का 0 का मान 0 ही होगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस 0। इसी प्रकार प्लस यहाँ भी 0 1 माइनस 0, तो 1 प्लस 0। यही सर्वसमीका प्राप्त होती गई, यह सर्वसमीका प्राप्त होती गई। तब मैं आपको बताऊं कि आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो 1 अपॉन प्लस 1/1 यही बनी ना भाई, 1/1 प्लस ये प्लस 1/1, ये सर्वसमीका ये बनी। तो यहाँ आपको पता है कि 1 और 1 इंटू 2, 1 प्लस 1 बराबर 2/1, तो 2 फाइनल आंसर आए, 2 इसके फाइनल आंसर आए, यही फाइनल आंसर है। जहां मैंने आपको बताया कि आप सर्वप्रथम उस चीज को या उस वैल्यू पुटिंग को प्रायिकता दो, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सरल रूप में जटिल सर्वसमीका से हटकर आसानी में से होते जाए। अब आपको अलग से क्वेश्चन एक और देता हूं मैं। यदि आपके पास एक क्वेश्चन है कि यदि मेथड थ्योरी के रूप में दे दिया जाता है या दो सर्वसमीका दे दी जाती है, उन दोनों सर्वसमीका को आपको इक्वल करने के लिए किस प्रकार से आप उसमें इक्वेशन अप्रोच करना चाहते हो कि यदि इफ x बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कि x बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और y बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो, तो फाइंड निकालो y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालना है आपको, y की वैल्यू। तो आप इसमें साइन थीटा का मान दे दिया, कोस थीटा का मान, सेक थीटा का मान दे दिया, तो आप इसमें थीटा का मान 45 रखो, 45 डिग्री आप थीटा के अंतर्गत मान रखो। उस 45 डिग्री को आप रखकर उसके वैल्यू के इनपुट करो। तो आपको पता है कि साइन थीटा यहाँ 45 डिग्री रखोगे, यहाँ 45 डिग्री रखोगे, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो कोस 45 का मान भी 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये किसका हुआ, ये x का मान हुआ। ठीक है, अब y का मान निकालते हैं भाई, y का मान निकालते हैं तो यहाँ 2 रहा ना भाई, 2√2 रहा है भाई, 2√2 ठीक है, 1 ये जुड़ा, तो यह कटा, तो इसका x का मान आ गया 2 रूट भाई, x का मान कितना आया 2 रूट। अब इसी प्रकार y का मान निकालते हैं कि y हमारे पास क्या आता है, तो सेक 45 प्लस कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 सेक 45 और कोसेक 45, इसका मान आपके पास आया कि √2 प्लस √2, y बराबर √2 प्लस √2। यहाँ आपको आंसर मिलता है कि y 2√2, y का मान मिला आपको 2√2
x का मान मिला आपको √2, x का मान मिला आपको √2, तो आपको y वाला मतलब y का मान निकालना है आपको। तो y तो मैंने आपको बताया था कि किसी सर्वसमीकरण को आप इस प्रकार से सर्वसमीकरण करते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, तो 2x बराबर x² - 1 के अंतर्गत या फॉर्मेट के अंतर्गत चला जाता है। इसी फॉर्मेट के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि यहाँ 2 इंटू एक्स का मान क्या रहा √2 और x² का मान कितना रहा √2 यही रन इसी फॉर्मेट के आधार पर हम रखते हैं, या मतलब x की सहायता से, भाई ये x है, इस x की सहायता से हम y की वैल्यू किस प्रकार से इनपुट कर सकते हैं। हमारे को मतलब इसकी सहायता से RHS बराबर LHS ये सिद्ध करना है। तो हमारे पास आंसर लिखता है कि 2√2 मतलब 2√2 या 2√2 और यहाँ का 2 कट गया तो -1, यहाँ 1 कट जाता है तो 2√2 1 डिवाइड में चला जाता है तो 2√2। आपको यही आंसर मिला, y का मान यही मिला, y का मान यही मिला। तो आपको मैंने बताया था कि y का मान आप साइन थीटा मतलब थीटा 45 डिग्री रखकर भी आप निकाल सकते हो, और आपको LHS के रूप में मतलब x के रूप के आधार पर भी आपको निकाला जा सकता है। अब इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन को और अंतर्गत जटिलता से निकालने के लिए मतलब जटिलता से फंसाने के लिए आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप सर्व समीकरणों को प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हो। आप उन सर्व समीकरणों को एक जटिल भावना के रूप में किस प्रकार से दे सकते हो, मतलब वैल्यू इनपुटिंग देकर दोनों केस पूछ लिया जाता है, जिसमें वैल्यू इनपुटिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये आ जाती है, और इसमें 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, भाई 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ आपको थीटा का मान रखकर सरल समीकरण को हल करना है। तो आप यहाँ थीटा का मान आप 45 डिग्री रखोगे तो 1 प्लस कोसेक 45 यानी कोस साइन 45 का विपरीत √2 प्लस कोट 45 यानी टेन 45 का मान क्या है 1 है, टेन 45 का मान क्या है 1 है। इसी प्रकार आप सरल समीकरण को 1 माइनस सेक 45 यानी कोस 45 का मान √2 प्लस टेन 45 1, ठीक है। यही फॉर्मेट बन रहा है ना, यही फॉर्मेट बन रहा है। तो आपके पास मैं आपको बताऊं कि 2√+2 इसी प्रकार 2 माइनस √2, तो यहाँ 2 और 2 4 जुड़ रहे हैं, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2√2 यहाँ 2√2 बना कि 2 और यहाँ एक और आपको बताऊं कि a² - b का होल स्क्वायर भी बन रहा है, a² - b का पावर भी बन रही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और b का यह रहेगा कि √2 स्क्वायर तो 4 माइनस का 2 होल स्क्वायर जाएगा, भाई कट जाएगा, ये कट जाएगा इस स्क्वायर से, तो 2 4 में से 2 गया तो 2 आया, फाइनल आंसर 2 आया। ये वैल्यू पुटिंग के आधार पर आपको थीटा डिग्री का मान रखने के आधार पर बताया गया है। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, मतलब क्वेश्चन सीरीज जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है वो एग्जाम में आने की संभावना पर है, भाई किस प्रकार से भी क्वेश्चन आए वो आप कर सकते हो। साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस
3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा -1 इसका मान क्या होगा? यदि हम थीटा की जगह इतना कितना मान रखें कि हमारे पास न्यूनतम से न्यूनतम मान आए, तो हम यहाँ थीटा के बराबर 0 डिग्री रखे, तो यहाँ देखो साइन की पावर 6 यानी 0 प्लस कोस की पावर 6 यानी 0 प्लस 3 साइन की स्क्वायर पावर 0 डॉट कोस स्क्वायर पावर 0 -1। तो यहाँ देखो आपके पास 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, यही मान आ रहा है ना, कोस 0 यही मान आ रहा है। अब यहाँ 0 कोस 0 का मान 1 और यह -1। ये स्क्वायर में तो स्क्वायर डॉट एक का स्क्वायर कितना करो, एक ही आएगा, तो 1 -0। कुल मिला के बात यही है कि 1 - 1 बराबर 0। फाइनल आपको आंसर 0 मिल जाता है, ठीक है। जो 0 से गुना होती है, यहाँ फाइनल आंसर में आपको 0 मिल जाता है, यहाँ 0 मिल जाता है। 0 से गुना डॉट हो जहाँ 1 और 0, तो क्या हुआ, 0 हुआ, वहाँ 1 प्लस और यहाँ -1, ठीक है, 0 का मान 0 हुआ। अब आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसमें आपको थीटा के मान दे दिए जाते हैं, और थीटा के मान देने पर भाई साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ऐसे मतलब पूरक कोण बनते जाए। पूरक कोण किस प्रकार से बनते जाए, उन पूरक कोणों का टेन थीटा या कोस थीटा के अंतर्गत हम मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उन पूरक कोणों का मान के अंतर्गत हम आपको मैं 4 फॉर्मूले बताता हूँ। उन चार फॉर्मूलों के अंतर्गत आप साइन थीटा, साइन 60 पूरक कोणों का मान अवश्य निकाल सकते हो। जो आपको मैं बताऊं कि साइन थीटा डॉट साइन 2 थीटा डॉट साइन 4 थीटा, इसी प्रकार आपको कोस थीटा डॉट कोस 2 थीटा डॉट कोस 4 थीटा, इसी प्रकार टेन थीटा डॉट टेन 2 थीटा डॉट टेन 4 थीटा। इसका मान क्या होगा भाई थीटा 2 थीटा 4 थीटा, मतलब ये थीटा इसका गुना, एक गुना, कितना गुना, 2 गुना, ये इस थीटा का कितना गुना, 2 गुना, इसी प्रकार ये थीटा का 2 गुना, मतलब साइन 8 थीटा। इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहती है। मतलब किसी थीटा के अंतर्गत हमारे को दुगुने थीटा के अंतर्गत श्रेणी में दे दिया जाता है और थीटा का मान पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा फॉर्मेट है कि 1/साइन, उसी थीटा को आप 3 से गुणा करोगे, 3 थीटा से गुणा करोगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको कोस के अंतर्गत भी 1/4 कोस 3 थीटा, इसी प्रकार आपको टेन के अंतर्गत टेन 3 थीटा, मतलब यहाँ 1/4 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि कैसे, कि आप साइन और कोस थीटा को बताओ, इसी के आधार पर आपका आंसर निकलेगा 1/4 अपॉन 1/4, यह कट जाती है ना, और टेन
3 थीटा बच जाता है, tan 3 थीटा बच जाता है। इस आधार पर 1/4 यह निकला। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के या इनके बेस पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनका थीटा का मान किस प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको कुछ थीटा के अंतर्गत या अवश्य बताता हूँ। बस साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, इसके अंतर्गत 1/4 कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 4 थीटा बराबर टेन 3 थीटा। अब मैं आपको क्वेश्चन इसके आधारित पर 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं आपके कॉन्सेप्ट की क्लास और पूरी तो कॉन्सेप्ट की क्लास और जितने भी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आधारित थे वह क्वेश्चन पूरे करवा चुका हूँ, वह क्वेश्चन पूरे करवा चुका हूँ। आपको मैं और एक बड़ी सूचना देने वाला हूँ कि साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन मतलब यहाँ ये 2 थीटा नहीं है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, है ना। तो 1/4 इसका मान क्या होगा, मतलब यहाँ आपको थीटा का मान पूछ लिया जाता है, तो मतलब इस डिग्री से इस प्रकार से सीरीज दे दिया जाता है, तो इसका मान पूछ लिया जाता है कि मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 4 थीटा बराबर यहाँ इसका दोगुना और यहाँ इसका दोगुना। इस प्रकार की साइन थीटा के अंतर्गत हमें साइन थीटा के अंतर्गत किस प्रकार की श्रेणी मिली, 1/4 साइन 3 थीटा मिला। अब यहाँ थीटा का मतलब क्या है कि यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ थीटा का मान आया कि अंतर कितना है, 20 है। तो आप 1/4 साइन, अब 3 इंटू 20 यानी 1/4 साइन 60, साइन 60 का मान 1/4 इंटू 60, 60 का मान 3/2, यही मान रहा ना। अब यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3/8 यही मान आता है। तो आपका मेरा ये क्वेश्चन करने का मतलब यह है रहा कि आपके पास यदि किसी थीटा को दुगना कर दिया जाता है और दुगने उस सीरीज के आधार पर बढ़ा दिया जाता है, तो आपको उस सारणी का मतलब उस सीरीज का मान पूछ लिया जाता है कि उस सीरीज का आप मान बताइए। तो आप उस सीरीज को एक थीटा मतलब आप उस थीटा के अंतर्गत निकालो, थीटा से बाहर निकालो, उस श्रेणी से बाहर निकालो, आपको उस थीटा का मान दे दिया जाता है। उस थीटा को अंतर्गत आपको पता है कि 1 यदि साइन थीटा के पदों में आ जाता है तो 1/4 और साइन 3 थीटा। अब 3 थीटा मतलब थीटा गुणा है तो साइन 60 आया, साइन 60 का मान 3/2 आता है, 1/4 का गुणा तो अंडर 3/8 आता है। अब इसी प्रकार से मैं एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर हमारी क्लास आज त्रिकोणमितीय फलन की क्लियर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी क्लास त्रिकोणमितीय फलन की पूरी हो चुकी है। लगभग मैंने आपको मेरी तरफ से पूरे कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करने के लिए क्लियर कर चुका हूं। अब यदि आपके पास टेन 15 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, मैंने आपको दे रखा था कि टेन 15 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको पता है कि टेन 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ क्या है, 15 डिग्री, 15 मतलब 15 का मान बढ़ता है ना, तो टेन 3 इंटू 15 तो टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 आता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 आता है। ये एक क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अति इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया हूँ कि साइन
पाई 18, साइन पाई 18, साइन 5 पाई 18, साइन 7 पाई 18, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? आपको पता है कि पाई बटा आपको पता है कि पाई बटा 180 थीटा पर रहता है भाई। 180 डिग्री। तो आप यहाँ 180 रखकर काम करोगे तो साइन 180 बटा पाई मतलब 18। इसी प्रकार आपको वो फॉर्मेट बनेगा थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 4 थीटा, वो फॉर्मेट बनाना है। तो साइन 5 पाई मतलब 360 मतलब 18 डिग्री। अब इसी प्रकार साइन 7 पाई, अब साइन 7 पाई का मतलब ये होना चाहिए था, यहाँ मेरे को लगता है कि हम गलती कर चुके हैं, कहीं गलती कर चुके हैं कि आप इसको गुणा न करें और डायरेक्ट लिखे 180 बटा 80 18। इसी प्रकार 7 इंटू 180 और बटा 18, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, ये मान आ जाता है। यहाँ कट होने पर भाई, यहाँ कट होने पर साइन आपको मिलता है साइन 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री कटने पर यहाँ 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, यहाँ साइन 70 डिग्री। यही फॉर्मेट बन रहा है ना, यही फॉर्मेट बन रहा है भाई। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब इस फॉर्मेट को आपको किस फॉर्मेट के अंतर्गत रखना है कि साइन, आप इस फॉर्मेट को साइन 90 माइनस 80 मतलब 90 माइनस 80 डिग्री के अंतर्गत रखो तो आपको पास ये है। इसी प्रकार साइन 90 माइनस मतलब 40, 90 माइनस 40 डिग्री के अंतर्गत रखा, 90 माइनस 40 डिग्री के अंतर्गत रखा। इसी प्रकार आप त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत जहां 90 में चेंज होता है तो कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री थोड़ी होगा यहाँ, कोस मतलब यहाँ हाँ 40 डिग्री, 40 से 50, हाँ कोस 40 डिग्री, साइन मतलब कोस में चेंज होता हुआ तो कोस 20 डिग्री। इस फॉर्मेट को हम 90 40 20 थीटा 4 थीटा, ये 4 थीटा 2 थीटा 90 1 थीटा, इस फॉर्मेट में बनता है। तो हमारे पास आता है कि थीटा बराबर ये कोस के पदों में गया तो 1/4 कोस 3 थीटा, तो 1/4 कोस 3 थीटा के अंतर्गत बनता है। हमारे पास थीटा का मान आया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब थीटा का मान आया 10। तो 1/4 इंटू कोस 3 इंटू 10, 1/4 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 आता है, 3/2। तो यहाँ √3/8 फाइनल आंसर मिलता है। तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ साइन 5 डिग्री, साइन पाई 18 डिग्री, साइन 5 पाई 18 डिग्री,
साइन 7 बाई 18 डिग्री, इनका मान आप सोल्व करते हैं तो कोस के पदों के अंतर्गत रखता है, और कोस 3/1/4 कोस 3 थीटा के अंतर्गत 4/2 थीटा का मान हमारे पास 10 मान आ जाता है सर्वप्रथम। थीटा का मान 10 डिग्री और कोस 30 डिग्री। तो यहाँ आपको त्रिकोणमितीय फलन पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अनुपात समाप्त हो जाती है, पूरा चैप्टर एंड हो जाता है। आपके 7 क्लास लगातार लेने पर आपकी त्रिकोणमितीय फलन पूरी हो जाती है, जिसमें 2 टॉपिक बच जाते हैं जो अगली कड़ी के अंतर्गत जुड़ जाता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट जितनी भी क्लास हो जाएगी, मतलब लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन आ जाते PYQS, उन क्वेश्चनों की मैं कल सीरीज लेके आऊँगा। लगभग 30-35 क्वेश्चन होंगे, जहाँ जिस किसी भी प्रकार से मतलब SSC प्रकार की जितनी भी वैकेंसी है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ सोल्व कराऊंगा। फिर ये त्रिकोणमितीय फलन का सर्वसमीका का चैप्टर डी एंड हो जाएगा, उसका कोई लेन देन नहीं, मेरे ने आपको एक चैप्टर पूरा करवा दिया है। और दूसरा, यदि मैं देखता हूँ कि हाइट और डिस्टेंस चालू करूँ, या मैं सबसे ज़्यादा डिमांड इस बात की हो रही है कि मैं नंबर सिस्टम जारी, मतलब नंबर सिस्टम का मैथमेटिक टॉपिक है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप घबराए नहीं, अब मैं बेसिक लेवल से आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट के आधार पर क्लियर करवाऊंगा हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर आने वाला है या तो नंबर सिस्टम, या हाइट एंड डिस्टेंस। तो मेरे के पोल ज़्यादा ये आ रहा है कि नंबर सिस्टम में टॉपिक चालू करना मुझे अति आवश्यक पड़ रहा है, कि नंबर सिस्टम में आपके गाइड्स के अनुसार आप मुझे कह रहे थे कि नंबर सिस्टम टॉपिक पहले शुरुआत होनी चाहिए, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम आपको फाइनल कर दिया है। इसको कराने के बाद एक बार फिर से त्रिकोणमितीय फलन में आपको ले के चला जाऊंगा। तो मेरी क्लास को यही विराम करता हूँ। चैनल पर फर्स्ट बार हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए। हाँ, आपके जितने भी आज 7 लेक्चर बन चुके हैं, उन सभी लेक्चर को आप क्लियर और सावधानी पूर्वक लीजिए, जिसमें आपकी और मेरी मेहनत को निखार आए। और मेरा कहना यह है कि आप जी मन लगा के पढ़ो, जिससे आपको, मुझे और अपने पेरेंट्स को संतुष्टि मिले। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।